अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। क्या हदीस मुबारक में मिलता है कि एक अच्छी औलाद जो होती है वो अपने माँ बाप को जो है ना क़यामत के दिन बख्शवा देगी। और इसी को अगर हम लोग ले लें तो अपनी औलाद की जो है तरबियत अच्छी करें ताकि हमारी औलाद जो है हमारे आखिरत में हमारे मरने के बाद हमें रिसाले सवाब पेश करती रहे और हम तक सवाब पहुँचाती रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो नेक औलाद होती है वो सदका जारिया है, क्योंकि वो पीछे इबादत करती है, अल्लाह के हज़ूर पेश होती रहती है, नमाज़ें पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, तो वो आपके जो उसके अबाव ज़ाद होते हैं उनको सवाब मिलता रहता है। तो इसी के साथ मैं एक ऐसी औलाद आपको दिखाने जा रहा हूँ, औलाद का मतलब एक बच्चा दिखाने जा रहा हूँ जो अक्सर बार्बर की शॉप में बैठता है, कटिंग करवाने जाता है, लेकिन कटिंग मैंने उसको कभी करवाते देखा नहीं, ना ही उसकी कटिंग हुई मैंने कभी देखी है। ये बच्चा एक पीर बना हुआ है और बहुत ज़्यादा इसके मुरीद भी हैं। पहली वाली जो मैंने हदीस आपको बताई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि एक नेक औलाद जो है ना वो भी अपने माँ बाप को बख्शवा देगी क़यामत के दिन। तो इसके माँ बाप जो हैं इसकी तरबियत क्या कर रहे हैं वो आप खुद सुन लें। और लोग दरबारों पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, ये शिर्क है। लेकिन मांगना तो अल्लाह पाक की ज़ात से चाहिए जो मुश्किल खुश है, जो देने वाला है। ये लोग क्या क्या जो कहते हैं बाबे क्या है, क्या मतलब इसका? अंकल जी बस तुसी छड्डो इस गल नूं, मेरे वाल कटो, तुसी एक कैमरा बंद कर दो, ये वीडियो ना बनाओ। पीर साहब जो लोग कहते हैं कि बाबे तो कोई शाय नहीं है, बाबों के पास नहीं जाना चाहिए, बाबे तो अपना पेशाब नहीं रोकते, उनके बारे में कुछ बताएं। ए भाई मैं तुहानू ना वेले टाइम दसांगा, बस ये अंकल मेरे वाल कटन तो फिर इंशाल्लाह फिर तुहानू दसांगा। नहीं बेटा बता दें, आप कुछ बता दें, चलो इनके इल्म में इजाफा होएगा। अंकल जी फिर कभी इंशाल्लाह कुछ तो बता दें, कोई बात नहीं, दस दिए बताना चाहिए आपको, कुछ कुछ बता आपको। कोई बात नहीं। चलो तुसी पहले अपने कान साफ कर लो, ते मेरी कुर्सी मोड़ो ना, ते मेरी कुर्सी मोड़ो। अभी इधर आ जाओ। जी इधर आइए साहब। बताओ अंकल जी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ नहीं रोक सकते। और तुसी मेरी गल सुनो, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, आका ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस ये सारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। तो अब हम सब का सबसे बड़ा बाबा कौन है बताओ? अल्लाह पाक की ज़ात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो हम सब का बाबा है। बेशक। तो अब आप मुझे अंकल ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर बताएं कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह होगा या नहीं होगा? बेशक हो, या हैं और होंगे, बेशक बेशक होंगे। भाई आप बताओ, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह होगा ना? बेशक बेशक पक्की गल है? बेशक अल्लाह होएगा ना? बेशक होगा। आप बताएं अंकल, पक्की गल है? बेशक अल्लाह होएगा ना कल क़यामत वाले दिन? बेशक बेशक। तो अब फिर ये सारे बंदे अल्लाह की तरफ जाए ना, क्या बात है, क्या बात होने सारे बंदे अल्लाह की तरफ जान ना। बाबे को जान की हाँ, क्या जरूरत अब फंसे हो ना आप, अब फंसे हैं ये। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जब वहाँ अल्लाह है, जेड़े कहंदे ने बाबे ते दे कुछ नहीं सकते, बाबे ते शै ही कोई नहीं, बाबे ते अपना पेशाब नहीं रोक सकते, तो जब वहाँ पर अल्लाह है तो फिर ये सारे अल्लाह की तरफ जाए ना। माँ बाबे की तरफ क्या करने जा रहे हैं? ये बात अच्छा वहाँ कोई, मेरी बात सुने, वहाँ कोई नहीं कहेगा कि मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं बरेलवी हूँ। इन्हें सारे नु पई होनी है अपनी अपनी, तो ये सारे भाग कर जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। समझ आ रहा है ना? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि आप अल्लाह पाक से हमारी शिफात कर दें, हम बहुत परेशान हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू अला गैरिक, जाओ किसी और के पास। तो हमारा नबी कमली वाला फरमाएगा आना लहा, आओ मेरी तरफ। तो अब यहाँ जो मुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, तो फिर ये सारे अल्लाह की तरफ जाए ना। क्या बात। अच्छा वहाँ ये सारे अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे, कितना अच्छा शिरक है। जो लोग यहाँ कहते हैं कि बाबू के पास हाँ जी अल्लाह ही सब कुछ करता है, हाँ, तो वहाँ अल्लाह मुंह नहीं करना। हाँ जी बाबियां को जान गए आदम तलाक की तक। हाँ जी। बेशक। तो यहाँ जो मुल्ला कहते हैं कि जी अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह की सब कुछ करता है, तो वहाँ ये सारे अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे। तो अब कितना अच्छा शिरक है, कितना प्यारा शिरक है कि जो सारे मिलकर करेंगे। बाअमल और बदअमल सारे उधर ही जाएंगे, सारे उधर ही जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आपको समझ नहीं आई मेरी बात सुने, कि यहाँ पर जो बंदा नबी के पास जाने को शिरक कहता है कि नबी के पास नहीं जाना चाहिए, नबी से नहीं मांगना चाहिए, तो कल क़यामत वाले दिन सारे बंदे ये शिरक
اللہ کے سامنے کریں گے. क्या बात है, اور आइए समझ ली. बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो ये सब मांगेंगे ना हाँ जी. अल्लाह के सामने, अल्लाह की बेशक. रात भी मौजूद होगी. हाँ जी. फिर ये वहाँ तो हाँ, ये सारे मिलकर शिरक करेंगे अल्लाह के सामने. अच्छा पीर साहब, अगर मिर्जा देरवी है, अगर आपको उनके साथ मुनाजरा करना चाहे तो आप करेंगे उनके साथ? मिर्जा जेलमी ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਅੱਲਾਹ. ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਲੰਬਰ ਹੈ, ਪਲੰਬਰ. ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆਵੇ. जितना नाज़रीन आपने इस बच्चे की जो है वीडियो देख ली, इसमें इसके एक सही बुखारी की जो है इसने हदीस कोट की, जिसका नंबर तो इसने नहीं बताया, कि बता नहीं सकता, मैं बता देता हूँ. 7440 ये नंबर. काफ़ी जो हदीस जो है काफ़ी लंबी हदीस है, इसमें इसको हदीस शिफात भी कहा जाता है. इसमें इस बच्चे ने इससे पूछा गया है कि ये जो लोग हैं ये जो कहते हैं कि बाबे तो शाही कोई नहीं, बाबे अपना पेशाब नहीं रोक सकते, अल्लाह की मर्ज़ी अगर ना हो तो इससे पूछा ये गया कि बताए यार कि ये जो है ये शय है या नहीं है अल्लाह के अलावा, क्योंकि हम तो कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा कुछ भी नहीं होता. तो ये कहना चाहिए हाँ या ना में जवाब देते, लेकिन इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम का हवाला दे दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिफात का हवाला दे दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क़यामत के दिन शिफात करेंगे. बिल्कुल करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए, हमारा इस पर अकीदा है. लेकिन अल्लाह ताला की जो हमें अहकामात हैं वो ये नहीं है कि कोई भी जो है अल्लाह ने हर किसी को इख्तियार दे दिया है कि वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर जो है वो कुछ भी कर सकता है. ऐसा कुछ नहीं है. अगर ऐसा है जो कि आप ये बच्चा जो है करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, गैर इसकी तो तालीमात नहीं होंगी, इसको जो पीछे से गाइड करने वाले हैं उन्होंने इसको बेचारे को जो है मिसगाइड किया हुआ है. तो आप सीधा खुल के, मेरे बेटा आप खुल के कहें कि जी हाँ जी कर सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर जो है ना कर सकते हैं बुजुर्ग, अपना पेशाब भी रोक सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, अल्लाह की अगर मर्ज़ी ना हो तो ये खुल के कहना चाहिए आप लोगों को. इस तरह जो है ना सवाल चना और जवाब गंदम जो है वो देना मुनासिब नहीं है. टू द पॉइंट बात करें. और मेरा बेटा आपकी उम्र बहुत छोटी है, अगर आप 12-13 साल के हैं फिर तो आपके ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ हैं और आपके बहुत ज़्यादा मुरीद भी हैं. पता नहीं आप उनको किस तरह उनकी जो है वो रहनुमाई करते हैं अपने मुरीदों की. और मेरा बेटा कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करें. किस स्कूल से आप पढ़े हैं, कभी आपने अपना दिखाया नहीं है कि आपने कोई फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की हो स्कूल में. तो सबसे बेहतर आपको मैं दावत की जो है दीन की दावत देता हूँ. सही मतलब कुरान और सुन्नत के मनहज पर आएँ और रिसर्च करें. जो आपसे लोग सवाल पूछते हैं, जैसे बार ने आपसे सवाल पूछा कि जी बताएं ये जो बंदा है जो कहता है बाबे तशाई कोई नहीं, तो आपको चाहिए था कि उस बंदे के ऊपर सर्च करते बेटा कि वो बंदा किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है. ये आपने नहीं किया, आपने जो सुना आपने वो कह दिया और फिर आपने कहा कि उसका प्यो भी करेगा. तो बेटा ये आपके अपने वालिदैन की जो तरबियत है ना वो आपके ऊपर नज़र आ रही है कि आपने किसी मोतबर बंदे को, इल्म रखने वाले बंदे को आपने कहा उसका तो प्यो भी मेरे साथ मुनाजरा करेगा, प्लम्बर है वो. तो इंशाअल्लाह ताला कल जो आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको भी लोग प्लम्बर कहेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? मेरा ख्याल है आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू आपके माँ बाप ने ये बनाया ही नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करें, डॉक्टरी पढ़ें या कोई बैंक अकाउंट में काम करें, कोई ऐसा बिज़नेस करें, बिज़नेस ऑनर्स कर लें. मेरा ख्याल है आपका ऐसा कोई नज़रिया आपके घर वालों ने बनाया भी नहीं है और उन्होंने आपको एक रहबर बना के पेश कर दिया छोटी सी उम्र में और आप उनके हाथों यूज़ हो रहे हैं. और मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ भी आपके साथ कि आपको एक दिन सोच आएगी और आप अपने इन बड़ों के ख़िलाफ़ हो जाएंगे जिन्होंने आपको इस गद्दी पे बिठाया हुआ है. ये मेरी बात नोट कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला जब बंदा थोड़ा सा समझदार होता है अल्लाह ताला उसको एक बार हदायत ज़रूर देता है और वो टाइम पे अगर आपने पिक कर ली बात तो आप अपने बड़ों के ख़िलाफ़ हो जाएंगे जिन्होंने आपको लॉन्च किया हो इस वक्त. तो बेटा तालीम और तरबियत की आपको शदीद ज़रूरत है, ज़रूर हासिल करें. जज़ाकल्लाह खैर.